हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ऐसे कंपाउंड जिसका हम लोग नाम लिखना सीखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसमें। तो ज़रा देखिए, और इससे क्वेश्चन JEE मेंस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे आप कि सबसे पहले हम हेडिंग दिए हुए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ऐसे साइड चेन जिसमें खुद पहले से सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। इन कॉम्प्लेक्स साइड चेन कार्बन इज गिवन फर्स्ट विच इज अटैच विद मेन चेन। मतलब एक चीज़ खास बात है कि जब भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन होगा तो उसका जो पहला एटम होगा वो मेन चेन से अटैच होगा, उसको हम ध्यान देंगे उसके ऊपर, ठीक है। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अगर आपको लिखना है नेम, तो उसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये कुछ हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए, अब आगे हम बता रहे हैं कि कैसे आप लोग नेम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। आपको पता है कि सबसे फेमस सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन क्या होता है? अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप्स का नेम लिखेंगे हम लोग। देखो, इसमें साइड चेन मौजूद है तो ये कॉम्प्लेक्स है। जहाँ पे ये बॉन्ड लगाया होगा वहाँ पे आप स्टार दे दें और नंबरिंग यहाँ पे 1 दे दें और इसको 2 दे दें। लॉन्गेस्ट चेन आप ले लें, पेरेंट चेन, और ये यहाँ पे काम करेगा साइड चेन का, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे देखो बॉन्ड खाली है, यहाँ पे स्टार लगाओ, नंबरिंग 1 दो, 2 दो। कितने साइड चेन है? 2 साइड चेन, 1,1 डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, तो आप यहाँ पे इथाइल लिखना, इथेन मत लिखना, इथाइल, क्योंकि ये साइड चेन है, अल्काइल ग्रुप है। कॉमन नेम इसका अगर लिखा जाए तो इसका बड़ा फेमस कॉमन नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको? टर्शियरी ब्यूटाइल हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो ये कार्बन जो स्टार वाला है ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसका कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। और IUPAC नेम क्या हो गया? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और कभी भी इसका नेम लिखेंगे, जब कंप्लीट आपको क्वेश्चन देंगे तो इसका नेम जो है ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार लगाओ, यहाँ पे 1 दो, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, ये साइड चेन 1 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 3, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ये इसका IUPAC नेम है। और इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, ये देख लो कितना डिग्री कार्बन है? ये 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। यहाँ देखिए स्टार लगाइए, 1, 2, 3, और ये साइड चेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। और इसका कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जरा देखना, यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये पीछे जरा देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, ये जो है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो इसके लिए आइसोप्रोपाइल लगता है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ना होकर ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन, इसलिए आइसोब्यूटाइल। तो IUPAC नेम भी आप देखते जा रहे हैं और साथ में अल्काइल ग्रुप जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसका कॉमन नेम भी देखते जा रहे हैं। यहाँ पर जरा देखिए स्टार लगाइए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, ये 2 साइड चेन, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2,2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। और इसका फेमस कॉमन नेम है नियोपेंटाइल, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छे, इसमें कुछ स्पेशल केस देखो क्या है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में ही कुछ अलग लगा दिया गया है साइड चेन से। यहाँ पर साइड चेन लग गया क्लोरो, तो यहाँ पे स्टार दे दीजिए, एक ही कार्बन है, तो सीधे इसको लिख दीजिएगा क्लोरो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल। आप यहाँ पे 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग आप यहीं पे दीजिएगा ना, तो 1 क्लोरो मिथाइल या क्लोरो मिथाइल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टार दे दो, क्योंकि यहीं पे बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे 1
या सिर्फ हाइड्रोक्सी या 1 हाइड्रोक्सी, जो लिखना लिख दीजिए, हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक में नंबरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो OH कभी भी आता है साइड चेन में तो हाइड्रोक्सी लगता है। यहाँ पे देखिए Cl है तो यहाँ पे 1 2, तो 2 क्लोरो और 2 कार्बन है तो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल। ये हो गया आपका स्पेशल केस। ठीक है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉन्ड खाली है तो यहीं पे स्टार लगाइए और यहीं से नंबरिंग करना है। जहाँ पे बॉन्ड खाली होगा नंबरिंग आपको वहीं से करना है। ठीक है, आगे देखिए, एक होता है देखना अल्किनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें लास्ट में इनाइल लगा दिया जाए। कैसे अल्काइल में YL लगता है तो इसमें इनाइल लगेगा लास्ट में। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या होता है इथ, और लास्ट में लगा दो इनाइल तो क्या हो जाएगा इथेनाइल। क्या हो जाएगा इथेनाइल। और इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? विनाइल ग्रुप। 2 ही कार्बन है, यहाँ पर नंबरिंग करने से कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए, इथेनाइल याद रखिए। हाँ, यहाँ पे देखो बॉन्ड खाली है, स्टार लगाओ, नंबरिंग करो 1 2 3। कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, और डबल बॉन्ड 2 पे है तो 2 इनाइल, इनाइल, 2 इनाइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार लगाइए 1 2 3 4, और ये साइड चेन है तो साइड चेन क्या होगा 2 मिथाइल। पहले साइड चेन लिख के निपटाओ और बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 पे है तो 2 और लास्ट में लगा दो इनाइल। इसमें लास्ट में क्या लगाना है आपको? इनाइल लगाना है लास्ट में, यहाँ पे इनाइल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 कार्बन दो, यहाँ पे 1 2, और ये साइड चेन तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथ 1 इनाइल, 1 इनाइल, क्योंकि एक पे डबल बॉन्ड है इनाइल। ठीक है, तो लास्ट में इनाइल लगाना है और डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पे है उसका लोअर नंबर दो और लास्ट में इनाइल लगा दो, ख़त्म। ये हो गया आपका साइड चेन। इसमें स्पेशल केस ये है कि जरा देखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पे जो बॉन्ड खाली था वो देख रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसलिए लास्ट में हम लोग इनाइल लगाते हैं और वही आपका अल्किनाइल ग्रुप होता है। मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं ना शुरू में, देखो सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड होगा शुरू में और फिर आगे डबल बॉन्ड, तो ये अल्किनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस क्या है कि तुम देखो जहाँ पे बॉन्ड खाली है वो खुद डबल बॉन्ड है, तो जहाँ पे बॉन्ड खाली है खुद डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइडीन, लास्ट में लगा दो इथाइलिडीन या इथाइलिन लिख दो, इथाइलिडीन लिख दो या इथाइलिन लिख दो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड है स्टार्टिंग में, तो मिथाइलिडीन लिख दो या मिथाइलिन लिख दो। ठीक है, इसमें देखो शुरुआत में डबल बॉन्ड है, जहाँ पे कट किया गया है वो डबल बॉन्ड है। अल्किनाइल ग्रुप में क्या है, इसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो कट किया जाएगा वो कौन से बॉन्ड होते हैं? सिंगल। तो इसमें आपको लगाना है लास्ट में इनाइल। लेकिन जब डबल बॉन्ड ही शुरू में हो तो वहाँ पे क्या लगेगा? इथाइलिन लिख दो या मिथाइलिन लिख दो, और नहीं तो इथाइलिडीन लिख दो, और नहीं तो मिथाइलिडीन लिख दो। दोनों नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेमस ये वाला नेम है, स्टार्टिंग वाला नेम इनका फेमस होता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले ये देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग साइड चेन का लगाते हैं। ओनली 3 प्रीफिक्स आइसो नियो साइक्लो, ये कंसिडर होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब इसका पहला लेटर हम लोग डिसाइड करने जब करेंगे प्रायोरिटी नाम लिखने में, तो इनका पहला लेटर हम इस्तेमाल करेंगे। कंसिडर रेस्ट ऑल लाइक डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शियरी, डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शियरी, ये जो हैं इनका पहला लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। नेम लिखने में जो डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी, इनका पहला लेटर हम लोग यूज नहीं करते हैं। नॉट कंसिडर टू डिसाइड प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे सुनो कहीं आइसोब्यूटाइल लिखा है बच्चों, तो इसका आई को हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रायोरिटी में। कहीं नियोपेंटाइल लिखा है तो एन इस्तेमाल करेंगे, कहीं साइक्लो लिखा है तो सी इस्तेमाल करेंगे, कहीं आइसो लिखा है आई इस्तेमाल करेंगे प्रायोरिटी में। लेकिन डाई ट्राई
देखो डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शियरी, इसका हम पहला लेटर यूज नहीं करेंगे प्रायोरिटी में, क्या यूज करेंगे, एम, यहाँ बी और यहाँ पे बी, ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शियरी का पहला लेटर यूज नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में हम क्या यूज करेंगे, जो नेम है मिथाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल उसका पहला लेटर यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे देखिए, फर्स्ट अल्फाबेट रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू डिसाइड प्रायोरिटी इन कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका जो पहला लेटर है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका पहला लेटर को यूज करते हैं नेम लिखने में, प्रायोरिटी डिसाइड करने में, ठीक है। पहला लेटर यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस किया जाए ध्यान से एकदम अच्छे से। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, आप आराम से इस तरीके से पेरेंट चेन ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका साइड चेन है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे स्टार लगाओ, यहीं कट, जहाँ से कट किया जाएगा ये वाला, तो जो कार्बन है जहाँ से कट करेंगे वहीं पे स्टार लगाना बच्चों। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2, और ये साइड चेन है इधर वाला साइड चेन हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल और 2 कार्बन है इथाइल, ये इस साइड चेन का नाम हो जाएगा। अच्छा अब नाम लिखा जाए, एक ये साइड चेन किस इंड से नज़दीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से नंबरिंग कर दो, तो इसका नाम हो जाएगा 4, ऐसे डैश दो और ब्रैकेट में इस जो नाम लिखा गया इसको लिख दो 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ANE लगा दीजिए, ठीक है। ये IUPAC नेम हो जाएगा। और अगर इसका नाम लिखना है, कॉमन नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल है, तो 4 आइसोप्रोपाइल और 7 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो ये IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम पर ही ध्यान दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेरेंट चेन ले लीजिए, सीधे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है। और किस इंड से नंबरिंग किया जाए, देखो यहाँ से साइड से नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम लिखा है देखो यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। पहले किसको लिखा जाएगा, पहले किसको लिखा जाएगा, इस मिथाइल को लिखो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद से ये देखो कॉम्प्लेक्स है, 4 नंबर पे, तो 4 लिखो, ब्रैकेट में इसका नाम लिखो 1 मिथाइल, और ये क्या हो गया, इथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 8, और 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, सर इस मिथाइल को आपने पहले क्यों लिखा, इस ब्रैकेट को पहले क्यों नहीं लिखा। हम बोलेंगे भाई इसका पहला लेटर यूज होता है, ब्रैकेट वाले का पहला लेटर यूज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसका पहला, ये भी मिथाइल वो भी मिथाइल, तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा इथाइल। तो कभी भी यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ एम डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो याद रखना सिंपल जो साइड चेन है उसका प्रायोरिटी पहले होता है और कॉम्प्लेक्स वाले का बाद में होता है। यहाँ पे भी एम है, यहाँ पर भी एम है, तो इस केस में सिंपल वाले को पहले लिखा जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए सही जा रहा है, गर्मी एक चीज़ है। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट चेन लो, सीधे ये पेरेंट चेन ले लो, देखो जी सीधे पेरेंट चेन लो, अरे बाबा ये देखो लो, सीधे पेरेंट चेन, ये हो गया। किस इंड से नंबरिंग किया जाएगा, यहाँ से नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब लिखा जाए नाम, 3 इथाइल 4 1 मिथाइल
इथाइल, कितने कार्बन पेरेंट चेन में 8, 8 के लिए क्या हो जाएगा ऑक्टेन। अब यहाँ पे सिर्फ इथाइल पहले क्यों लिखे, क्योंकि देखो इसका ई और इसका एम, तो जाहिर सी बात है ई पहले लिखा जाएगा। अगर यहीं पे एम होता तो सिंपल के लिए पहले लिखते हैं, लेकिन ई तो है ना, ये पहले आता है ई, तो ई पहले लिखाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है इसका नाम इससे पहले लिखे थे ये ब्रैकेट में। यहाँ पे देखें पेरेंट चेन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधे ये पेरेंट चेन आप ले लीजिए, वाइट कलर ले लेते हैं। देखो कहाँ से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ से नज़दीक है, यहाँ से नज़दीक है, ठीक है। आप इस तरीके से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम अभी लिखे थे, क्या लिखें, क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। तो इसका नाम सुनो, लिखो 4,5, 2 है तो 2 के लिए डाई मत इस्तेमाल करना, 2 के लिए इस्तेमाल होगा 20, और उसके बाद से ब्रैकेट में इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। कितने कार्बन पेरेंट चेन में, 9, और लास्ट में ए नहीं लगा दो, नॉनेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। सर डाई क्यों नहीं लिखे, तो सुनना, फॉर कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स, कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स के लिए अगर 2 हैं तो 20 लगता है, 3 है तो ट्रिस लगता है, 4 है तो टेट्रा किस लगता है, किस, टेट्रा किस, ठीक है जी। ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए है, सिंपल के लिए नहीं, सिंपल में तो डाई ट्राई लगता है, तो यहाँ पे 2 है तो 20 लग जाएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, अरे बाबा यहाँ पे देखिए, सीधे आप पेरेंट चेन लो, सीधा हमको दिख गया कि यही लॉन्ग चेन है, सबसे बड़ा चेन है। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए। लो रे बाबा, ठीक है। अब इसको कट मारो, यहाँ से, यहीं से कट होगा ना, तो यहाँ पे स्टार दो, यही कार्बन जो है इसी को स्टार देना है, यहीं पे 1 दो, 2 दो, 3 दो, और ये साइड चेन नाम लिख दो पहले यहाँ पे, तो 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल साइड चेन, और ये कितने कार्बन है पेरेंट चेन, 3, तो प्रोपाइल हो गया इसका नाम, 1 मिथाइल प्रोपाइल। और अब पूरे का नाम लिखा जाए तो बताओ कितने पे है, 6 पे है और 7 पे है, 6 7, और ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो 20 लगा दो, 6 7 20, और इसका नाम पूरा लिख दो, 1 मिथाइल प्रोपाइल। कितने कार्बन है बाबा पेरेंट चेन में, 12, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, डोडेकेन, क्या हो जाएगा, डोडेकेन। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम जबरदस्त, ठीक है। अब चलिए आगे आपके सामने बहुत ही जबरदस्त सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, पेरेंट चेन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, सीधे लो, सीधे 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 ही हमको लग रहा है ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो सुनो ध्यान से, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से साइड से नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये साइड चेन देखो, इसको कट मारो, ऐसे ऐसे कट मारो, यहाँ स्टार दो, ये 1 ये 2, और 2 को ये साइड चेन, इसका नाम लिख दो 1,1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन है पेरेंट चेन में इथाइल, देखो 1 2, ठीक है। इसका नाम तो हम लोग लिख भी किए हैं, कई मरतबा लिख चुके हैं, 1 मिथाइल इथाइल, लो, ठीक। अब किसका नाम पहले लिखना है, किसका नाम पहले लिखना है, किसका नाम, A B C D, देखो 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 ध्यान से, इसका नाम पहले लिखो, 5 1,1 डाई मिथाइल, ये क्या हो गया, इथाइल, ठीक। फिर उसके बाद से 3 इथाइल, फिर उसके बाद से लिखो 4 1 मिथाइल और इथाइल,
और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। अब सर बताइए कैसे आपने लिख दिया? सुनो, ये D और इसका E और इसका M, बताओ सबसे पहले क्या मिलेगा? ABCD, उसके बाद से E मिलता है और M तो बात की बात है। ये हो गया आपका नेमिंग का तरीका। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सीधे पेरेंट चेन लो 1, सीधे पेरेंट चेन नंबरिंग करो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये साइड चेन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स वाला साइड चेन और ये साइड चेन। ठीक है, नाम लिखा जाए, नाम लिखो, नाम लिखो। देखो ध्यान से, इसका नाम हम बताए हैं 3,3 दो गो है, एक ही पोजीशन पे है। 20 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक, और आपको पता है कि ये जो है ये जो गोला में जो है ये साइड चेन है, ये कौन सा साइड चेन है? मिथाइल। तो ये जो मिथाइल है 2 पे है और ये 4 पे है, तो 2,4 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। लेकिन रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, इसका देखना है M और इसका देखना है पहला लेटर D। लेकिन D सिंपल है ना, तो D इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, सिंपल है तो फिर M देखा जाएगा। सिंपल वाले केस में ना, सिंपल वाले में डाई ट्राई टेट्रा में नहीं देखा जाता है, उसके बाद देखा जाएगा। ये भी M, ये भी M। अब किसको पहले लिखें? तो फिर आपको हम बताए हैं कि सिंपल वाले को पहले लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? सिंपल वाले को पहले लिखा जाएगा। कभी भी ऐसा हो जाए तो सिंपल वाले को पहले लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई, इसको हटाओ। ठीक है, चलो। और उसके बाद से यहाँ पे ये रहा, इसको करीब कर दो। हाँ, ठीक है जी। और उसके बाद से यहाँ पे डैश दे दीजिए। 2,4 डाई मिथाइल, 3,3 20 1 मिथाइल इथाइल। कभी भी ये मिथाइल अगर है तो फिर सिंपल वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ब्रैकेट वाले से। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पेरेंट चेन लो, सीधे ये पेरेंट चेन मिल जाएगा। देखो इसका नाम लिखो, इसका नाम, ये कट मारो, यहाँ से कट मारो, ये स्टार हो गया, ये 1 2 3, इसका नाम लिखो 1 मिथाइल, ये साइड चेन हो जाएगा 1 मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपाइल। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसका नाम आपको पता ही है, बार बार हम लिख चुके हैं 1 मिथाइल और ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, चलो जी, नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनमें डिसाइड करो सबसे पहले कौन लिखाएगा। 1 मिथाइल कॉमन है, ये इथाइल वो प्रोपाइल, इथाइल पहले लिखाएगा 6 1 मिथाइल इथाइल, और ये कितने पे बताओ? वो वाला आपका 3 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है जी, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 9 के लिए क्या हो जाएगा? नोनेन। 9 के लिए नोनेन हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त मस्त बवाल। ये देखो जी, पेरेंट चेन सीधा एकदम बाबा, सीधा ले लो, सीधा। देखो जी, यहाँ से नंबरिंग करो, नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। ठीक है, अब किसका नाम पहले लिखा जाए? इसको जरा अब कट मारो, तो यहाँ पे स्टार दो, ऐसे स्टार, तो ये 1 कर दो, यहाँ पर नंबरिंग 2 कर दो। तो सुनो, ये साइड चेन, ये साइड चेन, तो 1,1 डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन है पेरेंट चेन का, इथाइल। ठीक है, और ये आपका मिथाइल है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, नाम कैसे लिखोगे? सुनो, ये मिथाइल है 2,7 डाई मिथाइल लिख दो। फिर उसके बाद से ये कॉम्प्लेक्स है, कितने पे है? कॉम्प्लेक्स 4 पे है और 6 पे है,
तो 4,6 20, और इसका नाम क्या है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। ये कहाँ चला गया भाई, नानी घर चला गया अपने। चलो इधर आओ। ओ हाँ ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 9, 9 के लिए क्या लगा दो नॉनेन। सर वो कैसे आपने लिख दिया सर, कैसे नहीं है समझ में सर, कैसे आपने लिख दिया। देखो अरे भाई ये सिंपल है, तो सिंपल का डाई इस्तेमाल नहीं होगा, ये एम और इस ब्रैकेट का डी। अरे बाबा सर फिर आपने गलत कर दिया सर, डी पहले लिखाएगा एम बाद में लिखाएगा सर, आपने फिर गलत गड़बड़ कर दिया सर, फिर गड़बड़ कर दिया। क्या हो गया है सर, आपको पता नहीं चल रहा है आपको क्या हो गया है। अरे देखो रे बाबा उनको कुछ नहीं हुआ है, देखो हो गया खत्म। ये देखो, ये देखो हमने लगाया, इसको नॉनेन को हटाया, इसको नीचे लिखा, इसको यहाँ से हटाया, इसको यहाँ लगाया, और तुमको धीरे से समझ में आया। लो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो डी पहले आएगा और जो एम है वो बाद में आएगा। और आप देख लीजिए, आप समझदार स्टूडेंट हैं, आपको सब समझ में आता है, हमको पता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये पेरेंट चेन ले लो रे बाबा, लो 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 पेरेंट चेन लो लो सीधे। अब यहाँ पे देखो साइड चेन आ गया डबल बॉन्ड वाला। नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो ये 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 1 नंबर पे है, फिर तीसरा देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ से करो, लो तीसरा नज़दीक यहाँ से है। और देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे कट हो रहा है, तो अल्किनाइल ग्रुप है, अल्किनाइल। तो 5 इथ इनाइल, 5 इथ इनाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 7, 7 है। तो हेप्टा लिखना क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है। हेप्टा 1 3 6 ट्राईइन हो गया। हेप्टा 1 3 6 ट्राईइन, ट्राईइन सही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लो पेरेंट चेन, पेरेंट चेन लो एकदम सीधा पेरेंट चेन, सीधा। यहाँ पे कार्बन चेन आपको ज़्यादा मिलेगा। बताओ कहाँ से नज़दीक है, पहले डबल बॉन्ड देखो, 1 पर, इसका पहला 1 पर, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये नज़दीक है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखना ये जो है सिंगल पे कट हो रहा है ना, कितने कार्बन सुनना, ये 1 स्टार लगाओ यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर 2 कार्बन था तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 नंबरिंग नहीं किए हैं, छोड़ दिए हैं। यहाँ पर 3 वाले पर नंबरिंग होगा। क्या इसका तरीका बताया था लिखने के लिए, कितने कार्बन है 3, तो हम बोले थे प्रोप लिख देना, और 2 पर डबल बॉन्ड है, लास्ट में इनाइल लगा देना, ऐसे ही बताया थे ना। तो नाम लिख दो इसका, बताओ कितने पर है, ये ब्रैकेट लगा दो, और ये आपका 5 नंबर पे है, तो 5 प्रोप 2 इनाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 9, तो 9 ना, और डबल बॉन्ड 1 पर है, फिर 3 पर है, फिर 5 पर है, फिर 8 पे है, टेट्रा 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 ई लगा दो, टेट्रा ई टेट्रा ई, ठीक है। चलो जी आगे देखिए, यहाँ पे सीधे पेरेंट चेन ले लो, सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे कट हुआ डबल बॉन्ड पे। अच्छा पहले नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग होता है। यहाँ से नज़दीक है डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 3, ये क्या हो जाएगा मिथाइलिडीन, लो हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड पे कट हो। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन 7, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा हेप्टा 1 5 1 और एक 5 पर है डाइइन, क्या हो जाएगा डाइइन। यहाँ पे लो सीधे पेरेंट चेन, लो सीधा ऐसे मारो कट, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे कट हुआ तो इथाइलिडीन हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइली
इथाइलिडीन, क्योंकि डबल बॉन्ड पे करते इथाइलिडीन हो जाएगा, 3 इथाइलिडीन। पेरेंट चेन में 9 कार्बन है तो 9 कार्बन है तो नौना, और डबल बॉन्ड 1 पर है, फिर 5 पर है, फिर 7 पे, क्या हो जाएगा, ट्राईइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, मैंने सबको कवर किया। इसको अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।